नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई। ये जो रिपोर्ट है एनालाइज करती है, एसेस करती है हमारे देश में कौन से रीजन में कैसे पक्षी मिलते हैं, संख्या ऑलमोस्ट कितनी है, पिछले कुछ सालों में कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनकी संख्या कम हुई है या फिर बढ़ी है। इस रिपोर्ट का जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। देखो, हमारे देश में काफ़ी सारी पक्षियों की ऐसी स्पीसीज हैं जो ग्लोबली थ्रेटन कैटेगरी में आती हैं और उनकी संख्या अच्छी खासी है। मतलब सरकार ने जो प्रयास किए हैं इन पक्षियों को कंजर्व करने में वो कुछ हद तक आप कह सकते हो सफल साबित हुए हैं। बट बहुत सारी बर्ड्स की ऐसी भी स्पीसीज हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है। सरकार को अर्जेंट एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है इन पक्षियों को कंजर्व करने के लिए। देखो, पिछले 20 सालों में बर्ड्स की जिन स्पीसीज को एक्सेस किया गया है उनमें से आधी बर्ड्स की स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी संख्या कम हुई है और जिनकी असेसमेंट हुई है उनमें से देखो 80% बर्ड्स की स्पीसीज ऐसी हैं जिनका डिक्लाइन पिछले 5 सालों में ज़्यादा हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ कैटेगरीज में बर्ड्स की जो स्पीसीज आती हैं उनका ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। जैसे देखो, बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब वो पक्षी जो दूसरों का शिकार करते हैं, ऐसे पक्षियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। जैसे ईगल, माइग्रेंट शोरबर्ड्स की संख्या कम हुई है। वो पक्षी जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर ग्रासलैंड्स में रहते हैं उनकी संख्या कम हुई है। और वेस्टर्न घाट में नेचुरली जो पक्षी रहते हैं उनकी संख्या कम हुई है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, पहले देखो जितना सोचा गया था कि बर्ड्स की इतनी स्पीसीज को कंजर्वेशन की आवश्यकता है, लेकिन रिपोर्ट ने यह साबित किया कि इससे भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज को कंजर्वेशन की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 67 ग्लोबली थ्रेटन्ड इंडियन बर्ड स्पीसीज को पहले कंजर्वेशन की आवश्यकता थी। इनको IUCN के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन रिपोर्ट ने 34 और स्पीसीज को ऐड कर दिया है इस लिस्ट में। तो टोटल अब 101 बर्ड्स की स्पीसीज हमारे देश में ऐसी हैं जिनको अर्जेंट कंजर्वेशन की आवश्यकता है, अदरवाइज उनकी जो संख्या है बिल्कुल ही कम हो जाएगी। लेकिन देखो, रिपोर्ट हमें यह भी बताती है सब कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे बर्ड वॉचर्स ने काफी कंट्रीब्यूट किया इस रिपोर्ट को तैयार करने में। सर्वे से पहले एक पोर्टल लॉन्च किया गया था अथॉरिटीज के द्वारा कि जो भी बर्ड वॉचर हैं जो पक्षियों को देखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को पोर्टल पे बता सकते हैं कि हमने इस पक्षी को देखा, यहाँ पर देखा, इतने समय पर देखा, ताकि सभी बर्ड वॉचर्स का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंपाइल किया जा सके और एक आंकड़ा निकाला जा सके हमारे देश में कौन से रीजन में कौन से पक्षी हैं और उनकी संख्या ऑलमोस्ट कितनी है। तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने लायक हैं। सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन रहा इस सर्वे के, इस रिपोर्ट को तैयार करने में। दूसरा, रिपोर्ट का जो डेटा है या फिर डेटा को कंपाइल करने के बाद काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो रिसर्च की गई है या फिर जो एनालिसिस किया गया है वो अब पब्लिक डोमेन में है। उसको और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है, डेटा को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं। वैसे देखो, बर्ड वॉचर्स के बिना इस रिपोर्ट को तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो दिन के समय एक्टिव होते हैं, जो काफ़ी कलरफुल होते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे पक्षी ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप रहते हैं, जो शाई हैं, शर्माते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं सामने, जो रात के समय एक्टिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, कुछ वेटलैंड में रहते हैं, कुछ फार्मलैंड में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में रहते हैं और कुछ ओपन ओशंस में रहते हैं। तो अथॉरिटीज के द्वारा सभी पक्षियों को देखना, अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब बर्ड वॉचर्स के बिना इस रिपोर्ट को तैयार करना संभव नहीं था। ऑलमोस्ट 15,500 बर्ड वॉचर्स ने अपनी 10 मिलियन ऑब्जर्वेशन दी। उसके बाद
डेटा को एक जगह पे इकट्ठा किया गया। काफ़ी सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई उस डेटाबेस को कंपाइल करने के लिए, और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हो उसकी। देखो, रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि कुछ बर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन में चेंज किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, बट अब फॉलोअप लेने की आवश्यकता है कि कुछ बर्ड्स की स्पीसीज कम हो रही है, तो आखिरकार क्यों, क्या एक्शंस लेने की आवश्यकता है कम होती बर्ड्स की संख्या को एड्रेस किया जा सके। तो पहले बर्ड वॉचर्स ने कंट्रीब्यूट किया इस रिपोर्ट की प्रिपरेशन में। बर्ड वॉचर्स के साथ रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को आगे भी एंगेज करना चाहिए ताकि प्रॉपर एक्शन लिया जा सके बर्ड्स के कंजर्वेशन में। इसके बाद लास्ट में देखो 2 बातें बोली जाती हैं। एक तो हमने पहले भी डिस्कस की, ये रिपोर्ट अब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो वो रिसर्चर्स जो डायरेक्टली इस रिपोर्ट से नहीं जुड़े हुए थे, वो भी अब अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं। कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। होगा क्या इससे हमें और बेहतर फीडबैक मिलेगा इस रिपोर्ट के ऊपर, और हमारी जो समझ है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पक्षियों की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और लास्ट बात जो बोली जाती है वो ये है, पक्षी देखो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हम उन्हें ऑलमोस्ट हर जगह पर देख सकते हैं। पक्षी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं, गाते हैं, और हमारे कल्चरल हेरिटेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा पक्षियों के साथ एक नाता होता है। तो जिस प्रकार से अभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स एक साथ आए, जैसे सिटीजन्स, साइंटिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट और मैनेजर्स, इस रिपोर्ट को तैयार करने में उम्मीद ये की जाती है आगे भी सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे पक्षियों को कंजर्व करने के लिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बर्ड्स की रिपोर्ट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।